आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। आपने अपने दादा दादी को कहते सुना होगा कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। पुराने जमाने में लोग अपने घर के बाहर मटका भर के रखते थे ताकि कोई राहगीर को प्यास लगे तो वो पानी पी सके। कुछ लोग घर के बाहर पानी की कुलिया सी बनाते थे ताकि कोई भी जानवर, गाय, कुत्ता, बिल्ली आके पानी पी सके। आप लोग जो मेरी एज के हैं उनमें से बहुत लोगों ने ये देखा भी होगा। आप अगर गांव की तरफ आज भी जाओ तो वहाँ ये प्रथा का चलन है और वहाँ लोगों के मन में कितनी सेटिस्फेक्शन है ये देख के आप हैरान रह जाओगे। क्या आपको ये चीज पता है? पानी पिलाने से आप अपने कुंडली के 9 ग्रहों को मजबूत कर सकते हो। आप बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि कैसे करो, क्योंकि आजकल के ज़माने में इतना फ्रॉड हो गया है कि बिना जाने पहचाने हम दरवाज़ा खोल सकते ही नहीं। अगर खोला तो हो सकता है वो आपका घर जो है लूट के चला जाए। आई नो, आजकल शहरों में बहुत फ्रॉड हो रहा है। मुझे ये भी पता है कि इन्हीं मुश्किलों के कारण आप पुण्य तो करना चाहते हो पर डर के कारण नहीं कर पाते। वैसे भी आजकल किसी के घर के बाहर ऐसे कोई मटके से पानी भी नहीं पीना चाहता। सबको आरओ का, फिल्टर का या फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए, और नहीं तो बाजार में बिस्लरी भी है। ऐसे में मैं हूं ना, आपकी लाइफ कोच, मदद करने के लिए, आपको सही राह दिखाने के लिए। पानी से आप कैसे अपने कुंडली के 9 ग्रहों को ठीक करेंगे, चलिए मैं आपको आसान से तरीके बताती हूँ जिनका आप इन गर्मियों में लाभ ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। आपको अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा है, बिजनेस सेट नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपकी कुंडली का सूर्य ग्रह खराब है। आपको रोज सुबह उगते हुए सूर्य यानी 12 बजे से पहले सूर्य को जल अर्पण करना है। ये आपको रोज करना है और जल्द आप देखोगे कि आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, मन में खुशी और लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसा लगता है कहीं भाग जाऊं, कुछ अच्छा करूं, आपका मन कहीं किसी काम में लगता ही नहीं, तो आपका चंद्रमा थोड़ा कमजोर है और आपको जो चंद्र को अपने सर पे धारण करते हैं यानी शिव जी, यानी शिवलिंग पे आपको नियमित रूप से जल अर्पण करना है। इससे आपके मन में स्थिरता आएगी। अगर आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, आपका फैमिली प्रॉपर्टी रिवीजन जो है आपके हक में नहीं हो रहा, आपका अपना घर नहीं बन पा रहा, आपका पैसा दूसरों से निकल नहीं रहा, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, इसका मतलब आपका मंगल कमजोर है। तो आप इस गर्मी मजदूरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करिए। जहां कहीं भी काम चल रहा हो या अपनी फैक्ट्री के बाहर आप वाटर कूलर लगवा सकते हैं, पानी के मटके रख सकते हैं और किसी को जिम्मेदारी दे कि मटके में पानी रोज भरा जाए। इससे आपका रुका पैसा आपके पास आएगा, आपके कोर्ट केस आपके हक में होंगे। अगर आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे, आपके बिजनेस में भी एक स्टेबिलिटी आ गई है, या मैं कहूँ बिजनेस ऊंचाई की जगह नीचे जा रहा है, तो ये इशारा है कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है। तो आपको नियमित रूप से पेड़ पौधों में पानी देना है। आप आसपास के बाग बगीचों को सुंदर बनाने में भी योगदान दे सकते हैं। अपने घर में, बालकनी में, छत में खूब पौधे लगाएं और उनमें खुद पानी दें। माली के साथ उनकी देखभाल करें। आपका बुध ग्रह
ठीक होते ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आपको हर बार निराशा हाथ लग रही है। आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आपके पति पत्नी के जो झगड़े हैं वो तलाक तक पहुंच गए हैं। आपके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो आपकी कुंडली का गुरु कमजोर है। इसके लिए आप कहीं मंदिर के बाहर प्याऊ लगा सकते हैं, या मंदिर के बाहर प्याऊ लगती है तो उसमें दान दे सकते हैं। मंदिर में जब आयोजन होता है तो पानी रखवा सकते हैं। आप मंदिर में पंडित जी को बोल मटके रखवा सकते हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिले। इससे आपका गुरु मजबूत होगा और 100% आपको काम में फायदा मिलना चालू हो जाएगा। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते तो आ रहे हैं पर कुछ आपके अच्छे नहीं लगते आपको, और जहां अच्छा लगता है वहां रिश्ता पक्का नहीं हो रहा। विवाह पक्का हुआ पर कभी कोई बुकिंग नहीं हो रही, तो कभी कोई रिश्तेदार ने कुछ गलत बोल दिया, मतलब कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है। आप लोगों को मीठा शरबत पिलाएं। मंदिर में, कोई धार्मिक स्थान में या धार्मिक आयोजन में आप शरबत बांटें। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और घर में शनाई बजेगी, खूब बड़ाई होगी। आपके अगर हर काम में कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, बिजनेस में कमाई नहीं हो रही, घर में लंबी बीमारी आ गई, या बार बार कोई बीमार हो रहा है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है चारों ओर से पहाड़ टूट पड़ा, तो इसका मतलब आपको आपकी कुंडली में शनि ग्रह दिक्कत दे रहा है। आपको वृद्ध आश्रम में पानी का कूलर दान करना चाहिए, या वृद्ध आश्रम में पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। आप देखोगे कि कैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपका शनि आपको फायदा देने लगा। आपको या आपके परिवार में किसी को शराब, जुए जैसी गलत आदत लगी हुई है, आपको रात को नींद नहीं आती, या आप बुरे सपने देख के भयभीत होके उठते हो, आपको बुरे सपने के बारे में सारे दिन आप सोच सोच के एंजाइटी आपको हो रही है, तो आप पर राहु का प्रभाव है। राहु से राहत पाने के लिए आप पक्षियों को नियमित रूप से पानी पिलाएं। अपने घर के पास गार्डन में पक्षियों के लिए बड़े मर्तबान में मिट्टी के बड़े से प्याले में पानी रखें और उसमें रोज पानी डालें। अगर बर्तन जो है वो गंदा हो जाए तो उसे बदल दें। इससे आपको बहुत जल्द अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके डिसीजंस गलत हो रहे हैं, आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्या करना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा, किस राह चले सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो, कुछ भी करने में या निर्णय लेने में डर लग रहा है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में आपको केतु की छाया है। आपको डॉग्स के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आप अपने घर के बाहर, अपनी कॉलोनी में, अपने गार्डन में बड़े बर्तन में पानी रखें, जहां डॉग्स आकर पानी पी सकें। अगर कोई और जानवर भी उसमें आकर पानी पीता है तो और भी अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं, पर विशेष कर आपको डॉग्स के लिए पानी उसमें रखना है। इससे आप देखोगे आपकी अनचाही मुसीबतें खत्म और खुशहाली आपके घर आ गई। ये था पूरा विवरण पानी से ग्रहों को ठीक करने का। आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखें, इससे मैं और आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। इसी के साथ मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे।
My name is Megha Goel. I'm an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.